नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 4.99 मिलियन व्यूज़ में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके पूछा जाता है उसी का एक टॉपिक हम लेके आए हैं, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और बताना चाहते हैं साथियों, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपको शुरुआती के झारखंड जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से झारखंड के लोक नृत्य को चुनिए। कुम्मी, थबल चोंगबा, कालबेलिया, मर्दानी झूमर। तो झारखंड के लोक नृत्य को चुनना है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मर्दानी झूमर। ठीक है, मर्दानी झूमर आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर आपका मर्दानी झूमर। देखिए, मर्दानी झूमर यह झारखंड का लोक नृत्य है। मर्दानी झूमर पुरुषों द्वारा फसल के मौसम की खुशी का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और पुरुष घुंघरू पहनते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक मंडली में नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र मंदार है, नागर है, ढाक और शहनाई या बंसी है। तो इतने वाद्य यंत्र यूज होते हैं इस लोक नृत्य में। ठीक है, और साथियों, जो ऑप्शन में और भी नृत्य थे वो किस राज्य के हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे कुम्मी था वो तमिलनाडु राज्य का है, और थबल चोंगबा ये मणिपुर राज्य का है, और कालबेलिया राजस्थान का है। ठीक है, ये सब राजस्थान कालबेलिया, मणिपुर का थंबल चोंगबा और तमिलनाडु का कुम्मी लोक नृत्य है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है साथियों, लाल की घाटी के नाम से विख्यात छुट्टूपाली घाटी किस जिले में स्थित है। लाल की घाटी के नाम से विख्यात है छुट्टूपालू घाटी किस जिले में स्थित है। रामगढ़ में, खूंटी में, गुमला में या लोहरदगा में, कहाँ स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है। झरिया, रामगढ़, देवगढ़, उमरिया। तो कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा उमरिया। ठीक है, उमरिया आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उमरिया आपका एमपी में पड़ता है, एमपी में स्थित है। बाकी झरिया, रामगढ़ और देवगढ़ ये झारखंड में स्थित हैं। ठीक है, ये कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है साथियों, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था। 1931, 1933, 1938 या 1939, किस वर्ष किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा 1938 में। ठीक है, 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की उपराजधानी क्या है। सितारगंज है, पलामू है, गढ़वा लातेहार है या दुमका है। तो उपराजधानी क्या है झारखंड की। तो दुमका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दुमका झारखंड की उपराजधानी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में तोरंग को कहा जाता है नृत्य, गायन, खाना या वन। तो किसको कहा जाता है तोरंग, ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है वन। ठीक है, जंगलों को तोरंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1964 में झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। जर्मनी की सहायता से, या रूस, या अमेरिका या फिर चीन। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है रूस। ठीक है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट, जो कि स्थापना उसका हुआ था 1964 में। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट 1964 में रूस के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो रूस आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजिया का अर्थ क्या है। जंगल की मछली, पंचायत की बैठकें, धार्मिक स्थल या पंचायत सभा। तो बिरजिया का जो अर्थ है वो है जंगल की मछली। ठीक है, जंगल की मछली ये होता है बिरजिया का अर्थ। ठीक है, अब साथियों यहां से स्टार्ट होता है आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्रित आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो में प्रचलित थे, कहाँ प्रचलित थे वही बताना है। सोवियत संघ में, अमेरिका में, जर्मनी में या फिर एक और ऑप्शन ले लेते हैं, कहाँ पे,
नॉर्वे में। तो कहाँ पे? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2005 में, 1996 में, 2000 में, या फिर एक और ऑप्शन ले लीजिए 1991 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1991 में। ठीक है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1950, 1952, 1951 या 1953? तो 1952 आपका राइट आंसर होगा। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? किस मॉडल पर आधारित थी? जो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई वो 1951 से 56 तक चली। तो वो किस मॉडल पर आधारित थी ये बताना है। तो हेक्सर ओहलिन मॉडल या हेराल्ड डोमर मॉडल या मंडेल फ्लेमिंग मॉडल, कौन से मॉडल पर आधारित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है? आर्थिक नियोजन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा समवर्ती सूची का। ठीक है, समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, पांचवी या सातवीं? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61, 1951 से 56, 1952 से 57, 1950 से 55? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो 1956 से 61 थी। ठीक है, क्योंकि पहली जो पंचवर्षीय योजना का समय था वो 1951 से 56 था और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से 61 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। किस वर्ष में? 1951 में, 1956 में, 1948 में? किस वर्ष में शुरुआत हुआ? तो आपका जो राइट आंसर साथियों बनने वाला है वह है 1951 से। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से ही होती है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास या अपवर्जी विकास? क्या था पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य? तो गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की सूची में रखा गया? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची दोनों या राज्य सूची? तो आपका जो राइट आंसर है वो है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना? कौन सी योजना है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है तृतीय योजना। ठीक है, तृतीय योजना जो थी पंचवर्षीय योजना, उसी के दौरान हरित क्रांति को जन्म दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 17, 2007 से 12, 2002 से 7 और 1997 से 2002? क्या थी? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि
पंचवर्षीय योजना की लास्ट योजना थी वो 2012 से 2017 तक चली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, निर्वाचन आयोग है या नीति आयोग है? कौन? तो आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया? जो भारत में पीपुल्स प्लान था, एक आर्थिक योजना जिसे कहते हैं, किसके द्वारा तैयार किया गया? M.N. रॉय द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा या सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा? तो M.N. रॉय, ठीक है, M.N. रॉय द्वारा तैयार किया गया भारत में पीपुल्स प्लान। ठीक है, एक आर्थिक योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन या उपकरण नहीं है? कर, सरकारी व्यय, बैंक दर, सार्वजनिक ऋण? तो बैंक दर जो है ना वो राजकोषीय नीति का साधन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास की महालनोबिस योजना को किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था? तीसरी, चौथी, पहली, या फिर एक ऑप्शन और है दूसरी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत है साथियों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1991, 2018, 2000, 1990? किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1991। ठीक है, 1991 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? चीन में, USSR में, भारत में या भूटान में? तो पहली बार पंचवर्षीय योजना कहाँ शुरुआत हुई थी? तो USSR में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेडस है माने किस वर्ष में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया? किस वर्ष? 1944, 1941, 1940 या 1936? तो 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा 1944 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम योजना जो कि 1951 से 56 तक चला, द्वितीय योजना 1956 से 61, तृतीय योजना 1961 से 66, चौथी योजना 1966 से 71? तो कौन सी योजना है जो सुमेलित नहीं है? तो 1966 से 71 ये चौथी योजना है जो कि ये इसका टाइम पीरियड नहीं था। बाकी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चली, बिल्कुल सही है। द्वितीय योजना 56 से 61 चली, सही है। तृतीय योजना 61 से 66 चली, बिल्कुल सही है। लेकिन 1966 से नहीं, चौथी योजना जो है 1966 से नहीं चली है, बल्कि ये 69 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और 74 तक चली। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाही योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोरारजी देसाई। भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने? तो महात्मा गांधी ने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डिफेंस काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या नेशनल डेवलपमेंट सेंटर? तो आपका जो राइट आंसर है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, का राइट आंसर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण? तो आपका जो राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? चौथी योजना 1969 से 74, पांचवी योजना 1974 से 79, छठी योजना 1980 से 85 और सातवीं योजना 1985 से 90। तो किस पंचवर्षीय योजना में था ये? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 79 तक चला, इस योजना की उच्च प्राथमिकता थी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना की यही प्राथमिकता थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से इस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम 1956 से 61 का टाइम चल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा? तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये मॉडल है और इधर पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो इसे पंचवर्षीय योजना इधर कर लीजिएगा, मॉडल इधर कर लीजिएगा। तो ये बताना है कि जो ये सामने योजनाएं के सामने मॉडल लिखे हुए हैं, क्या ये सही हैं? तो आइए देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी? तो बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी? बिल्कुल सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना पर आधारित थी? बिल्कुल गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा सही है। ठीक है, अगर कुट भाषा में आंसर करेंगे तो पहला और दूसरा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, आपका केवल 1 और 2, 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी द्वारा प्रदान की गई? किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, प्रदान की जाती है। तो आपका राइट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 10वीं योजना 2002 से 7, तीसरी योजना 1966 से 71, प्रथम योजना 51 से 56 और छठी योजना 80 से 85। कौन सही नहीं है बताना है। तो तीसरी योजना, ठीक है, तीसरी योजना 1966 से 71 बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 1969 से स्टार्ट होता है और 1974 में ख़त्म होता है। ठीक है, तो यही सही नहीं है। बाकी 10वीं योजना 2007 बिल्कुल सही है, प्रथम योजना 51 से 56 सही है, छठी योजना 1980 से 85 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना? तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना? तो आपका जो राइट आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? 8वीं, 10वीं, 9वीं या 7वीं? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? 4, 2, 5 या 3? तो तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह सही नहीं है। पूर्णकालिक के लिए अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, यह भी सही है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो जो सही नहीं है वो आपका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए चौथी पंचवर्षीय योजना, और अगला ऑप्शन लीजिए छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। NR सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल भाई ने, जयप्रकाश नारायण ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने? तो आपका जो राइट आंसर होगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और पंचम पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए हैं। तो डेट बताना है 1961 से 1965, 1955 से 1960, 51 से 56 और 1947 से 1952। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान था कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र? तो आपका जो राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MRTP अधिनियम 1969 में MRTP का सही पूर्ण रूप है? मनी रिजर्वेशन ट्रेड पॉलिसी एक्ट, मनी रिजर्वेशन ट्रेड पॉलिसी प्रैक्टिस एक्ट और मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट और मोनोपोलिस रिजर्वेशन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट? क्या होगा? तो मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट ये है MRTP का पूर्ण रूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना? तो आपका जो राइट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2017 में, 2012 में, 2018 में या 2015 में? तो 2015 में किया गया था नीति आयोग का गठन। ठीक है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? 10वीं, 12वीं, 13वीं और 11वीं? तो आपका जो राइट आंसर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में शुरू हुई और 2012 से स्टार्ट होती है। 2012 से 17 तक चली 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और यह आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 17 वर्ष या 10 वर्ष? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में
से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया जाता था। हस्तशिल्प, हथकरघा, चमड़े के सामान, रत्न और आभूषण। बताइए क्या सही होगा। तो हस्तशिल्प, ठीक है, हस्तशिल्प द्वारा सहयोग दिया, हस्तशिल्प द्वारा, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सातवीं। तो द्वितीय, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? के.एन. राज, स्वर्ण सिंह, पी.सी. महालनोबिस, वी.वी. केसकर। तो के.एन. राज, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया था? बॉम्बे प्लान, किसानों द्वारा की गई मांग, कामगार संघों, वर्कर्स यूनियनों द्वारा की गई मांग, भारत के भविष्य के संबंध में गांधीवादी दृष्टिकोण। तो बॉम्बे प्लान आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं खुसरो, पंत, विजय केलकर, एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह जो हैं वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है? कृषि उर्वरक नीति, ग्रामीण ऋण नीति, ब्याज नीति, सरकार की राजस्व और व्यय नीति। तो सरकार की राजस्व और व्यय नीति ही राजकोषीय नीति से, इसका ही मतलब है राजकोषीय नीति माने सरकार की राजस्व और व्यय नीति। भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ स्थापित किया गया था 1958, 1960, 1976, 1999। तो 1958 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था योजना की निगरानी और उसके मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी व्यवस्था, योजना प्रक्रिया को चरणबद्ध के रूप में समाप्त करना, सरकार की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना, बजट, रणनीति, योजना काल के दौरान व्यवस्थागत सुधार। तो योजना प्रक्रिया की चरणबद्ध रूप में समाप्त करना, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि क्या थी? 78 से 80, 1991 से 93, 80 से 82 या 76 से 78। तो 1978 से 80 अनवरत योजना की अवधि थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है? गरीबी में कमी, रोजगार के अवसरों पर का विस्तार, पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण, लैंगिक असमानता में कमी। तो पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण, ठीक है, पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित समावेशी विकास में से एक शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर योजना, जो कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या सातवीं? तो सातवीं, ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। भारत सरकार ने ट्राइफंड कब बनाया? 1983, 1985, 1987, 1989। तो 1987 में, ठीक है, 1987 में भारत सरकार ने ट्राइफंड बनाया। किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? तीसरा, दूसरा, पांचवा या पहला? तो पांचवा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया? बटलर समिति, एकवर्थ समिति, जेवीपी समिति और मुद्रीमन समिति। तो एकवर्थ समिति, ठीक है, एकवर्थ समिति आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों, ये थे आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो साथियों आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। तो साथियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए।